बड़े प्यार से कहना, मिलकर बोलिए। सद्गुरु माता सुरेशा तेरे एहसानों से अपने दिल को सदा आबाद करता हूँ। तेरे एहसानों से अपने दिल को सदा आबाद करता हूँ। अपनी उलझनों को इस तरह आज़ाद करता हूँ। हकीकत तो ये है साकी कि तुम खुद याद आते हो। हकीकत तो ये है साकी तुम खुद याद आते हो। जहाँ इल्ज़ाम देता है मैं तुमको याद करता हूँ। सत्संगत, इस परम सत्ता को, इस निराकार को कोई सत्संगत इसकी उस्तद नहीं कर सकता, कोई इसको याद नहीं कर सकता यदि ये ना चाहे। आज ये रूप इसलिए बना है, इसलिए हमारे दिलों में ये याद ताज़ा हुई है कि इसने चाहा है कि तू उस्तद कर, तो ये अवसर बना है सत्संग में। और इसने चाहा है तो फिर मिल बैठे हैं। शुक्र है कि मिल बैठे हैं, वरना बिछड़ने की घड़ी तो सर पे पड़ी है। और फिर जब दुई का भाव ही खत्म हुआ है, जब इसने मुझे इस परम सत्ता के साथ जोड़ दिया, तो फिर कौन ये और कौन मैं? फिर तो द्वैत का भाव ही नहीं है, फिर एक ही है। तो फिर ये खुद अपने आप को ही भज रहा है, हम नहीं कर रहे, ये खुद ही। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जब सत्संगत इसने मुझे परम सत्ता के साथ जोड़ा कि देख ये तू है, और जो तू है वो ही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वो फिर वो तू ही है। तो सत्संगत फिर ये खुद को ही भज रहा है। यानी जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यदि इस परम सत्ता को जान करके, तो सत्संगत फिर वो हर मेरा कर्म फिर इबादत बन जाता है। फिर सत्संगत वो भक्ति बन जाता है। फिर भक्ति के लिए सत्संगत किसी और आडंबर की ज़रूरत नहीं है। इस निराकार को जान करके एक कर्म सोऊं तो समाधि लगती है कि सत्संगत जब सो रहा हूँ तो फिर वो भी इबादत है। सत्संगत कृपा करो, मेहर करो, इतना पाक पवित्र ज्ञान सत्संगत पूर्ण मुर्शद ने हमारे सत्संगत जीवन में हमें बख्शा। सत्संगत दो तरह की विद्याएं, दो तरह का ज्ञान, दो तरह का इल्म जब सत्संगत इस संसार में आते हैं तो पाते हैं। कुछ तो एक तरह का इल्म पाकर ही उस यात्रा को पूरी कर जाते हैं, जिसे हम सांसारिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान या और कुछ भी कह सकते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, डॉक्टरेट हैं, पीएचडी हैं, एमफिल है, न जाने कितनी कितनी उपलब्धियां हैं। वो सत्संगत, वो उपलब्धियां, वो सांसारिक विद्याएं, वो सत्संगत सुविधाएं, साधन तो मुहैया करा सकती हैं, लेकिन सत्संगत इस आत्मा का नाता उस परम सत्ता के साथ नहीं जोड़ पाएगा। फोटो ना वीडियो है। ऐसी सत्संग ख्याल आया बैठे बैठे ही। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं पैदल चला करता था। तब शिकायतें करता था कि सबके पास गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। कई किलोमीटर 10-10, 20-20, अगर आज से कुछ 50 साल पहले चले जाएं तो हम सभी की सत्संगत यही स्थितियाँ कि साइकिल भी बड़ी मुश्किल से हम सबके पास थी, तो यात्राएं अक्सर पैदल ही होती थी। उस समय बीमारियां नहीं थी, तब शिकायतें करते थे कि साधन नहीं है। अब सत्संगत कहीं ना कहीं उन सुविधाओं को सुख मान लिया, जबकि सुविधाओं में तो सुख है ही नहीं। सुविधाओं में जिन्हें हम सुख कह रहे हैं वो सत्संग सुविधाएं हैं। कई बार प्रार्थना करते हैं कि मेरे घर में ये सुख आ जाए, वो सुख आ जाए। सत्संगत महात्माओं ने कहा कि जे सुख को चाहे सदा, तो शरण राम की ले।
राम की शरण में सुख है, सुविधाओं में सुख नहीं है। सुविधाएं साथ संगत जीवन को आरामदायक बना सकती हैं। जब गाड़ी नहीं थी तो शिकायतें थी, थक जाता हूँ, पैरों में दर्द हो जाता है। अब साथ संगत भाव ये आया, दिन में साथ संगत थोड़ा विचार कर रहे थे इस बात के ऊपर, जब भी कोई जीवन में बदलाव आए, कोई वस्तु आए, कोई व्यक्ति आए, कुछ भी आए, वो कभी अकेला नहीं आता। वो अपने साथ अपने रिश्तेदारों की एक फौज लेकर आता है। अब जैसे अगर गाड़ी की बात करें कि जब मेरे पास वाहन नहीं था, गाड़ी नहीं थी, तब भी शिकायतें थी। तो मैंने सोचा गाड़ी खरीद लेते हैं कि जीवन आसान हो जाएगा। अब सत्संगत वो जब गाड़ी आई, चलना फिरना फिर बंद हुआ। अब पेट निकल आया है। अब गाड़ी अगर रोड पे चलेगी तो ठुकेगी भी, तो फिर वो पुलिस का जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कुछ भी होता है वो चीज़ें भी उसके साथ जुड़ेंगी। क्योंकि सत्संग दास अभी कह रहा है कि जब भी कोई बदलाव जीवन में आएगा, पैदल से जैसे ही गाड़ी पे आए तो उसके खर्चे, उसका मेंटेनेंस, रोड पे चलेगी तो वो सारे झंझट वो सब साथ आएंगे। क्योंकि सत्संग कभी भी कोई बदलाव जीवन में अकेला नहीं आता, वो अपने साथ जो भी पूरी टीम है, फौज है, उसको लेकर चलता है। अगर किसी ऑफिस में जाएं तो सत्संगत वहाँ जो अधिकारी बैठा है उसकी एक बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो उसके साथ कोई इशारे करता है, काम करती है। इसी तरह से सत्संगत जब ज्ञान जीवन में आता है, जब पूर्ण रहबर, पूर्ण सद्गुरु जीवन में आता है, और वो ज्ञान सत्संगत जब भक्ति का रूप धारण करता है, तो फिर वो अपने रिलेटिव्स, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, वो कहाँ जाएगी? फिर वो तो साथ ही चलेगी। अगर जीवन में ये गुरु का ज्ञान उतरा है, रचा है और बसा है, फिर उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव या सपोर्टिंग स्टाफ हैं, फिर वो साथ रहेंगे। वो क्या है फिर? हलीमी, नम्रता, झुकाव, अपनत्व, एकत्व, संभाव, समदृष्टि, मिलवर्तन। ये सत्संगत वो जो उसके सपोर्टिंग स्टाफ है, वो सत्संगत फिर साथ ही आना है। कोई भी बदलाव खुद अकेला नहीं आता। हर चीज़ का सत्संगत एक पेयर है। दिन रात, सुबह शाम, ठंडा गर्म, कुछ भी देखें, स्त्री पुरुष, बच्चा बूढ़ा, सबका सत्संगत एक पेयर है, सुख दुख। हालांकि सत्संगत अगर जिस तरह से सद्गुरु ने जब ज्ञान दिया, तो सद्गुरु शरीर करके और निराकार रूप अगर देखें, वैसे तो एक ही है, लेकिन अगर सांसारिक दृष्टि से देखते हैं तो सत्संगत इनका भी पेयर है। एक और भाव सत्संगत के जब एक बच्चा जन्म लेता है, अगर पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बात करें, पंच तत्व का एक भौतिक शरीर, चित्त जल पावक गगन समीरा, ये पंच तत्वों का एक यौगिक, और इसमें ये परम सत्ता निराकार जब अपना अंश उस पंच तत्व भौतिक में डालता है, तो एक जिंदा इंसान का शरीर जन्म लेता है। जब भी एक बच्चा जन्म लेता है, हालांकि आत्मा का जन्म नहीं होता, लेकिन अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो जब एक बच्चा जन्म ले रहा है, पंच तत्व भौतिक शरीर प्लस जीवात्मा दोनों मिले तो एक जिंदा इंसान बना। अब एक पहलू इसका सत्संगत ये देखें, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो रोने लगता है, वो रोता है और हमारे घर में खुशियाँ, ढोल नगाड़े बज जाते हैं। और एक इसका दूसरा पहलू ये भी है, जब वो शरीर छूटता है, अब वो शव है, वो शांत है और सब रो रहे हैं। क्या हुआ? जब वो पैदा हुआ था, पंच तत्व का भौतिक शरीर और ये निराकार सत्ता खुद उसमें जब बैठी थी, तो खुशियां मनाई जा रही थी। सत्संग सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जा रहा था, खुशी मनाई जा रही है, घर घर मिठाई बांटी जा रही है, क्योंकि सत्संग वो परम सत्ता उस पंच तत्व भौतिक शरीर में बैठी है, मौजूद है, वो किलकारियां मार रहा है। सत्संगत हमारे घर में बड़े भैया का जब बेटा हुआ, ये सत्संगत रोया नहीं, सब परेशान हो गए, ये तो रो ही नहीं रहा। नर्सरी ले गए सत्संगत, क्योंकि रो नहीं रहा है।
15-20 हज़ार रुपये में रोना हुआ सत्संग, तब जाके घर में खुशियाँ आई कि तो रो ही नहीं रहा है, तो रोने के भी सत्संगत पैसे देने पड़े। और ये निराकार के साथ जब जुड़े तो ये हंसा रहा है। अब एक पहलू सत्संगत इसका ये देखें कि वो जो पंच तत्व भौतिक शरीर है प्लस जीवात्मा इक्वल टू जिंदा इंसान। अब यदि उसमें से, उस यौगिक में से पंच तत्व को निकाल दें तो बचती है जीवात्मा। क्या कोई, जब हमारे घरों में बच्चा पैदा होता है, ऐसा बच्चा कोई एक्सेप्ट करेगा जिसका पंच तत्व का यौगिक निकाल दिया जाए और वो जीवात्मा दे दी जाए? शायद सत्संगत कोई नहीं स्वीकार करेगा उसको। और दूसरा पहलू ये भी, यदि उस जीवात्मा को भी निकाल दिया जाए तो जो बचा अब है वो शव। फिर सत्संगत बहुत जल्दी हो रही है कि अब इसको ले जाना चाहिए, इंतज़ार भी नहीं करते हैं कि रिश्तेदार भी आएंगे, क्योंकि वो जो परम सत्ता है उस शरीर के यौगिक के अंदर विराजमान थी, वो तो है ही नहीं। तो सत्संगत फिर मोल किस बात का था? मोल इस बात का था कि मैं खुद उसमें विराजमान हूँ। तो घर में सत्संगत दीपक जलाए जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। और सत्संगत जैसे ही उसी यौगिक में से इसने उस जीवात्मा को निकाल दिया,